हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग यूपीएसआई 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनमें से ढेर सारे लोगों का यही कमेंट था कि यूपीएसआई के लिए आपके लिए कौन सी बुक अच्छी होने वाली है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। यदि आपको भी यह जानना है कि यूपीएसआई की एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो चलिए, बुक्स को जानने से पहले हम थोड़ा सा सिलेबस को एक नज़र देखते हैं और सिलेबस के अनुसार हम प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम सिलेबस पे चलते हैं। देखिए, यह आपका रहा सिलेबस। सिलेबस में हम देख लेते हैं सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। ये 4 सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं, 4 विषय हैं और चारों विषय देखिए 100 अंक के यानी कि 400 नंबर के हैं। अब प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए हम इंडिविजुअल बुक की बात करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक की बात करेंगे और एकदम डिटेल में समझेंगे कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सामान्य हिंदी। अब देखिए, सामान्य हिंदी का पहले आप सिलेबस देखिए, ये रहा सिलेबस पूरा, ये सब सिलेबस है। इसके बाद हम बुक पे आते हैं, तो सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम बुक पे आते हैं कि बात करते हैं सामान्य हिंदी के लिए बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आदित्य पब्लिकेशन। यहाँ आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक है सामान्य हिंदी के लिए। यह बुक आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। इस बुक की खास बात क्या है कि इसमें पहले थियरी दिया हुआ है, अलग अलग चैप्टर का, अलग अलग इंडिविजुअल चैप्टर का थियरी दिया हुआ है। उसके बाद उसके क्वेश्चंस करवाए गए हैं, यानी कि थियरी के जस्ट बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए गए हैं। यूपी, पीपी, यूपीएसआई परीक्षा है। तो देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि यह है भी। तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक हिंदी के लिए आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगला, हिंदी आपका हो गया, यानी कि 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में हिंदी की बात हमने कर ली। अब हम अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं कि अगला सब्जेक्ट आपका क्या है और उसके लिए कौन सी। दूसरा है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। अब मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। तो पहले हम मूल विधि और संविधान को एक साथ समझ लेते हैं। सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है वो अलग से है, हालांकि ये तीनों साथ में ही है, लेकिन बुक की जब हम बात करेंगे तो मूल विधि और संविधान की एक साथ बात करेंगे और सामान्य ज्ञान की बुक के लिए अलग बात करेंगे। तो पहले हम मूल विधि, संविधान का एक साथ बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा घटना चक्र, यूपीएसआई, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, अध्ययन सामग्री, मूल विधि, संविधान। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इस बुक को आप लोग ले लीजिए मूल विधि और संविधान के लिए। सामान्य ज्ञान की बात मैं भी करूंगा, मूल विधि और संविधान के लिए आप लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। यह भी बुक बहुत ही अच्छी है। शुरुआत में थियरी दिया हुआ है प्रत्येक चैप्टर का, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगवाए गए हैं। तो यह बुक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है इस यूपीएसआई के एग्जाम में। मूल विधि और संविधान की बात हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे अगला बुक सामान्य ज्ञान के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की बुक के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि आपको ये सारे बुक्स अगर जो लेने हैं, ऑनलाइन परचेज करने हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप वहां पे जाके क्लिक करके इन सारे बुक्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पे बस क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये सारे बुक्स वहां पे मिल जाएंगे ऑनलाइन और आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान के लिए। तो अगर जो हम सामान्य ज्ञान के लिए बुक की बात करें, पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं सामान्य ज्ञान का, कि सामान्य ज्ञान का सिलेबस क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और यहाँ पे सामान्य ज्ञान के सिलेबस आप लोग को दिखाता हूँ। इसमें से जैसे सामान्य ज्ञान के लिए आप लूसेंट की बुक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लूसेंट की बुक को फॉलो आप कर रहे हैं तो आपका थोड़ा सा जो पार्ट है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कुछ पार्ट जो है, जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, ये चीज़ आपकी जो है थोड़ी सी छूट जाएगी। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ये दोनों लूसेंट में आपको नहीं मिलेगा। इस बात को आप लोग जान लीजिए। बाकी जो सारे सिलेबस हैं आपके वो लूसेंट की बुक में मिल जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान के लिए आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ आपको उसमें नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय जो होते हैं, यानी कि जिसको आप करंट अफेयर बोलते हैं, ये चीज़ें आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर जो आप लूसेंट लेना चाहते हैं तो आपके पास लूसेंट है तो आप पढ़ सकते हैं, उस लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं। बाकी यही जो दो चीज़ें जो मैंने बताई, ये सिलेबस आपको उसमें नहीं मिलेगा, 2 पार्ट का। बाकी सारी चीज़ें लूसेंट में मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये सामान्य ज्ञान का जो है घटना चक्र है। घटना चक्र सामान्य ज्ञान, केवल सामान्य ज्ञान का है। इसमें आपको सारे सिलेबस मिल जाएंगे सामान्य ज्ञान के, जो उसमें दिया हुआ है। उसमें से कोई भी आपका जो चैप्टर है वो छूटेगा नहीं, आपको एकदम सीरियल वाइज आपके सारे चैप्टर्स उसमें मिल जाएंगे। तो यदि आपको यूपीएसआई के लिए सामान्य ज्ञान पढ़ना है तो आप जो है इस घटना चक्र को मंगवा सकते हैं।
लूसेंट जिसके पास है वो लूसेंट भी पढ़ सकता है। वो जो एक दो चैप्टर मैंने बताया कि आपको लूसेंट में नहीं मिलेंगे, वो आप अलग से भी कहीं से पढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस बुक को मंगवाइए। यदि आपके पास लूसेंट से आप पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट में भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आपका जो 2 सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आपके तीसरे सब्जेक्ट पे आते हैं, यहाँ पे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। अब इसके लिए हम बुक की बात करेंगे कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के लिए आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट होने वाली है। तो पहले हम बात करते हैं संख्यात्मक, उसके बाद फिर हम बात करेंगे मानसिक योग्यता परीक्षा की। तो देख लेते हैं संख्यात्मक की अगर जो बात करें तो उसके लिए आप अंकगणित को ले सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा सिलेबस भी आपको दिखा दे रहे हैं। पहले आप सिलेबस देख लीजिए, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, ये रहा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा में। पहला परीक्षा संख्यात्मक योग्यता वाले में ये सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात और समानुपात, लाभ और हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक में जो कि मैंने दिखाया इसके पहले, उसमें मिल जाएंगे। ये सारे सिलेबस आपको उसमें मिल जाएंगे किसका, संख्यात्मक योग्यता का। अब हम मानसिक योग्यता परीक्षा की बात करें जो कि नीचे दिया हुआ है। मानसिक योग्यता परीक्षा की अगर जो हम बात करें, इसमें तार्किक आरेख, संकेत, संबंध, विश्लेषण, ये सारे सिलेबस जो हैं नीचे वाला मानसिक योग्यता परीक्षा वाला, ये आपको मिलेगा अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में। आपको आसानी से ये सिलेबस मिल जाएंगे, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक। नीचे वाला सिलेबस मैंने बताया, आर.एस. अग्रवाल की बुक से जो आपको सिलेबस कवर करना है वो आपका पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट का जो आपका सिलेबस है वो आपको इस अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से कवर करना होगा, या आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं। लेकिन इस सिलेबस में थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से विजुअल हो। यहाँ पे दिया हुआ मानसिक अभिरुचि परीक्षा। अब मानसिक अभिरुचि परीक्षा का जो ये सिलेबस है, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक विरुद्धभाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, ये सब आपको जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में नहीं मिलेंगे। ये रीजनिंग की बात मैं कर रहा हूँ, रीजनिंग में आपका जो पूछा जाएगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा का, ये सिलेबस आपको अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में नहीं मिलेगा। बाकी नीचे वाला देख लीजिए, बाकी ये बुद्धिलब्धि परीक्षा, यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें, संबंध, आंशिक समानता परीक्षण, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि एवं सांकेतिक दिशा ज्ञान परीक्षण, ये सब जो है आपको अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में मिल जाएगा। मैं बात करूंगा, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बुद्धिलब्धि परीक्षा वाला हो गया। इसके बाद इसमें तार्किक परीक्षा, तार्किक परीक्षा में जो पूछा जाता है अमूर्त विचारों एवं प्रतीकों एवं उनके संबंधों का सामंजस्य, उसके बाद दृश्य स्मृति, फिर भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्याओं को सुलझाना, समरूपता, समानता, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, अंकगणितीय तर्क, वर्गीकरण, ये सब आपको अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में मिल जाएगा। क्या नहीं मिलेगा आपको, तो मैं आपको यहाँ पे बताया कि मानसिक अभिरुचि परीक्षा जो है, ये वाला सिलेबस जो है ये आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, तो यदि आप चाहते हैं कि आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ना लें और आपको पूरा सिलेबस एक साथ मिल जाए, तो उसके लिए भी आपके पास बुक है, बुक अवेलेबल है, उस बुक को आप ले सकते हैं। लेकिन अरिहंत की बुक आप ले लेंगे, भले वाला पार्ट आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए आप अलग से बुक ले सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की यदि आप बुक ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज सारी चीज़ें डिटेल से दी हुई हैं और वो आपको समझ में भी आएगा। लेकिन यदि आप नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए एक बुक और है जिसमें आपको पूरा सिलेबस एक साथ मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं, चलिए उस बुक की। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यूथ कंपटीशन टाइम्स, उत्तर प्रदेश, यहाँ यूपी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर दिया हुआ। यहाँ मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि परीक्षण और तार्किक परीक्षण, अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर्स हैं आपके इसमें। मतलब आपको सारा सिलेबस यहाँ एक साथ मिल जाएगा, सारा सिलेबस आपको यहाँ पे एक साथ मिल जाएगा और आप इसको परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग कि सारा सिलेबस, मतलब अगर जो आपको मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि परीक्षण और तार्किक परीक्षण, इन तीनों का सिलेबस एक साथ चाहिए तो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक ले सकते हैं। आप अरिहंत को ना लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें पूरा सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन वो है ना कि डिटेल में अगर जो आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी लेनी है, तब आप उस बुक को परचेज कीजिए। आपको बस सिलेबस ऐसे देखते जाना है और उसके क्वेश्चन याद करना है, तो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरा सिलेबस एक साथ मिल जाएगा। अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जैसे ये सारा सिलेबस तो आपका कवर हो गया, इससे आपके चारों सब्जेक्ट कवर हो गए। अब आप पिछले साल के यानी प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक बुक लेनी होगी। प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो प्रीवियस ईयर की बुक्स के लिए मैं बात करूंगा। यहाँ पे देखिए जो कि दिया हुआ है 38 साल पेपर, ये किसका पब्लिकेशन है, तो यहाँ पे यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये पब्लिकेशन है। इसमें 38 साल पेपर दिए हुए हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर्स हुए थे। 27 ऑनलाइन एवं 11 ऑफलाइन परीक्षाएं हुई थी।
2017 का जो पूरा एग्जाम हुआ था ऑनलाइन वाला, इसके बाद 2016 में जो पेपर हुए थे, इसके साथ साथ 1991 यानी 1991 से लेके अब तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं यूपीएसआई से रिलेटेड, उसके सारे प्रैक्टिस सेट इसमें मिल जाएंगे। तो इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद एक साथ आपको पूरा कॉम्बिनेशन अगर जो एक साथ चाहिए, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों जो कि 1991 से लेके अब तक की जो भी यूपीएसआई के एग्जाम हुए हैं सब में पूछे गए क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आपको एक साथ चाहिए, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। ये सारे बुक्स आपको मेरे YouTube चैनल के जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है वहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप जाएंगे, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी बुक परचेज करना है ऑनलाइन, आप वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। यदि आप किसी शॉप से लेना चाहते हैं, नियर बाई शॉप यदि आपके यहाँ है, तो आप वहाँ पे भी जाके ले सकते हैं इन बुक को। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।